दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि वैशाख पूर्णिमा कब है, स्नान दान की पूर्णिमा एवं व्रत की पूर्णिमा कब है, पूजा कैसे करनी है। इन सभी चीजों को जानने के लिए बहुत सारे भक्त लगातार अनुरोध कर रहे थे, क्योंकि इस बार पूर्णिमा की सही तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सटीकता एवं शास्त्र प्रमाणित बातें ही हमारे चैनल में बताई जाती हैं। तो भक्तों, बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस खास वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए भक्तों, एक साल में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमा की तिथियां आती हैं, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन वैशाख महीने में जो पूर्णिमा आती है उसका अपना अलग और बेहद खास महत्व है। जी हाँ दोस्तों, वैशाख मास की जो पूर्णिमा होती है उसे हम वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा या कई लोग पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस बार की वैशाख पूर्णिमा 175 सालों बाद एक अत्यंत दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। पूज्य गुरुजी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह वैशाख मास की पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि एक दिव्य अवसर है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा साल की दूसरी पूर्णिमा होती है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध धरती पर अवतरित हुए थे एवं इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी वजह से इस दिन को गौतम बुद्ध जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी एवं सर्व कष्ट हारिणी पूर्णिमा कहा गया है। यानी वह पूर्णिमा जो सभी सुखों की दात्री होती है, यानी देने वाली है, और सभी दुखों का नाश करने वाली है। जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से इस दिन व्रत रखता है एवं पूजा करता है, उसे धन, धान्य, ऐश्वर्य, मानसिक शांति और अंततः बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक का पुण्य फल मिल जाता है। और भक्तों, इस वीडियो के अंतिम भाग में हम आपको कुछ अचूक और रामबाण उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अगर आपने वैशाख पूर्णिमा के दिन कर लिया तो आपके घर में किसी भी चीज की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर आप पितृदोष, राहु दोष या शनि दोष से परेशान हैं, तो उसके समाधान के लिए हमने इस वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताए गए हैं। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए भक्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इस बार 2025 में वैशाख पूर्णिमा की तिथि को लेकर बहुत भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि यह 11 मई को है, तो कुछ लोग 12 मई को कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस संदेह को पूरी तरह खत्म कर देंगे। हम जानेंगे कि आखिर 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब है, 11 या 12 मई, और इस पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का तरीका क्या रहेगा, स्नान दान का श्रेष्ठ समय क्या होगा, चंद्रोदय कब होगा, व्रत कैसे रखें। कई लोगों के सवाल हैं कि अगर हम पहली बार वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसका महत्व क्या होगा। भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि वह कौन सी खास चीज है जिसे इस दिन जरूर दान करना चाहिए। और यदि आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर रहकर कैसे नदी स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है, यह भी विस्तार से बताया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। आप सभी सवालों के जवाब इस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, ताकि भगवान श्री भोलेनाथ जी एवं श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आप पर बरसे। तो चलिए भक्तों, अब बिना किसी और देरी के इस महत्वपूर्ण जानकारी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 मई को शाम 7:85 पर होगा, 22 मिनट पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में इस साल वैशाख पूर्णिमा का व्रत 12 मई को रखा जाएगा। भक्तों, इस दिन देश भर से श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृकार्य जैसे तर्पण, पिंडदान एवं श्राद्ध संपन्न करते हैं।
इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की रात पितरों के नाम पर दीपक जलाने का विधान भी है, जो उनकी आत्मा की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बारी बारी सारी जानकारियां बताते हैं, इसलिए कृपया वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से काट कर देखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल नहीं मिला। ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी संपूर्ण सफलता नहीं मिलती, इसलिए सच्ची श्रद्धा और समर्पण से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ समय क्या रहेगा, फिर एक एक करके बाकी सारी बातें जानेंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी हमारे ज्योतिष बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो भक्तों, 2025 में वैशाख पूर्णिमा की सही डेट टाइम, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 की वैशाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को मनाई जाएगी। यह वैशाख महीने की पूर्णिमा होगी और इसी दिन से वैशाख महीने की समाप्ति हो जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की शुरुआत 11 मई को शाम 6:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 12 मई को शाम 7:50 पर होगी, 7:22 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है। ऐसे में इस बार 12 मई को वैशाख पूर्णिमा मनाई जाएगी। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय शाम 5:09 पर होगा। इस समय आप अर्घ्य दे सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना अच्छा माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक है। इस समय में पवित्र नदी में स्नान करें, उसके बाद दान करें। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाए तो सूर्योदय 5:32 के बाद भी स्नान कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:51 से दोपहर 12:45 तक है। इस समय में आप शुभ कार्य कर सकते हैं। यह दोनों मुहूर्त स्नान दान के लिए अत्यंत शुभ माने जाएंगे। वैशाख पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना संभव ना हो तो आप 10 बजे तक भी स्नान कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा देर ना हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन कभी भी स्नान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शाम के समय गोधूली बेला होती है, जिस पर पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित किया जाता है। भक्तों, धार्मिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा में स्नान करने से हमारे जाने अनजाने में किए गए सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। मां गंगा की विशेष कृपा उस भक्त पर बरसती है जो सच्चे मन से गंगा स्नान करता है, और साथ ही उस व्यक्ति की कुंडली में जो भी अशुभ ग्रह या दोष होते हैं उनसे भी उसे मुक्ति मिलती है। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व आखिर क्या है और वैशाख पूर्णिमा से होने वाले लाभ क्या है। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवत भक्ति से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करना सबसे शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन संगम में डुबकी लगाने से सारे पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस दिन प्रयागराज के संगम में एकत्र होते हैं ताकि जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता से भर सके। भक्तों, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इन देवताओं की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है।
इस दिन श्रद्धालु विशेष रूप से अपने जीवन की मनोकामनाएं लेकर व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। तो दोस्तों, आगे की और भी उपयोगी जानकारी बताने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो न सिर्फ हमसे एक भावनात्मक जुड़ाव बनता है, बल्कि जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले सुबह के समय स्नान से पहले एक छोटा सा संकल्प लें। जल अपने हाथों में लेकर उसे सिर पर लगाएं, भगवान का स्मरण करें और फिर स्नान प्रारंभ करें। स्नान के पश्चात सूर्य नारायण को काले तिल मिलाकर अर्घ्य दें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंत्रों का जाप करें। इस दिन मंत्रोच्चारण के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व होता है। चाहे तो आप जल और फल के साथ उपवास रख सकते हैं। अगर आप किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करें, जिससे तन और मन दोनों पवित्र हों। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों का स्मरण करें, तर्पण दें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। वैशाख पूर्णिमा या कहें कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो अपने नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाकर घर में ही स्नान करें। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को पीले फल, पीले फूल और पीले वस्त्र अर्पित करें, जबकि मां लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल, श्रृंगार सामग्री और मिठास से भरे भोग अर्पित करें। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। साथ ही रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना ना भूलें। पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रदेव को अर्पित करें। इस दिन व्रत रखने और श्रद्धा से पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भक्तों, इस पावन दिन दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। खास तौर से जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री का दान करें। देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और सुहागन महिलाएं पीपल के वृक्ष की पूजा कर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। भगवान शिव की आराधना से चंद्रमा से जुड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन श्राद्ध, स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। 12 मई सोमवार को वैशाख पूर्णिमा पूरे दिन रहेगी। इस दिन पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप पितृदोष से मुक्ति चाहते हैं और पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सुबह में उठकर स्नान करें। फिर पितरों का ध्यान करते हुए तर्पण करें। तर्पण में काले तिल, सफेद फूल और कुश का प्रयोग करें। इससे पितृदोष का निवारण होता है। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल अर्पित करें। ऐसा करने से तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। 7 परिक्रमा करें और सरसों के तेल में काले तिल डालकर दीपक जरूर जलाएं। साथ ही पितृ चालीसा का पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथाशक्ति दान अवश्य दें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि आपके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया दान सीधा पितरों तक पहुंचता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान उन्हें विभिन्न फलों का भोग लगाएं। खास तौर से केले का, क्योंकि केला भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भी केले के पौधे में निवास करते हैं एवं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में बनी दूध से खीर में थोड़ा केसर डालकर भोग अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बना रहता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन कौन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म की एक अत्यंत पावन तिथि है, जो हर वर्ष वैशाख माह की पूर्णिमा को बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। यह दिन खास तौर पर उन भक्तों के लिए बहुत मायने रखता है जो इस दिन व्रत और पूजा अर्चना करते हैं। वैशाख पूर्णिमा सिर्फ एक धार्मिक अवसर ही नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और पुण्य कमाने का भी खास दिन होता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इस शुभ दिन का पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए जानते हैं
वैशाख पूर्णिमा पर किन कार्यों से अवश्य बचना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार की। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। इस दिन बाहरी सजावट या श्रृंगार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह दिन आत्मा को शुद्ध करने का होता है, न कि शरीर को सजाने का। श्रृंगार करने से मन सांसारिक सुखों में उलझ सकता है, जबकि इस दिन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति और साधना में मन लगाना होता है। सादगी ही इस दिन का असली श्रृंगार है और उसी में हमें वास्तविक शांति का अनुभव होता है। दूसरी जरूरी बात है, इस दिन यौन संबंधों से बचना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा पर संयम रखना बहुत जरूरी माना गया है। विशेष रूप से पति पत्नी दोनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि अमावस्या और पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर इस प्रकार के संबंधों से उत्पन्न संतान को जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन हमारी ऊर्जा को साधना, भक्ति और ध्यान की ओर केंद्रित करने का होता है, न कि उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च करने का। संयम से आत्मबल बढ़ता है और साधना को गहराई मिलती है। भक्तों, तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह है इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत न करना। वैशाख पूर्णिमा का दिन खास तौर पर ध्यान, तप और आत्मविश्लेषण के लिए होता है। इसलिए इस दिन कोई नया व्यापार, प्रोजेक्ट या निवेश शुरू करने से बचना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे ठीक से निभाएं, लेकिन नए प्रयासों की शुरुआत इस दिन ना करें। यह समय भीतर झांकने, भविष्य की योजना बनाने और आत्मचिंतन करने का है। अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की, श्मशान या कब्रिस्तान जैसी जगहों पर ना जाएं। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा जैसे पावन दिन पर श्मशान घाट या ऐसे किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थान पर जाना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर उस दिन कुछ विशेष ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं, जो हमारी साधना और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ऐसे दिन मंदिरों, तीर्थ स्थलों या शांत जगहों पर समय बिताना बेहतर होता है, जहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और मन को सच्चा सुकून मिले। अंत में सबसे जरूरी बात, पाप से दूर रहें। वैशाख पूर्णिमा का दिन आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता का अवसर होता है। इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े, गाली गलौज, छल कपट या किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। यह समय अपने व्यवहार को बेहतर बनाने और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने का है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हम जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। इस दिन का हर एक पल हमारे जीवन में उजाला ला सकता है। चलिए भक्तों, अब बात करें वैशाख पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय के बारे में। वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। क्या करें कि आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सबसे पहले स्नान कर लें, फिर शुद्ध होकर तुलसी के पास जाएं। अब आप जब तुलसी के पौधे के पास अगल बगल देखेंगे तो जरूर ही आपको तुलसी के कुछ पत्ते गिरे हुए प्राप्त हो जाएंगे। आप ऐसे 11 पत्ते रख लें या पूर्णिमा से 2 दिन पूर्व यानी कि शनिवार के दिन भी आप तुलसी माता के पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। फिर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपको धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दें। अब तुलसी के 11 लें। ध्यान रहे, पत्ते पूरे होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं। इन पत्तों को एक लाल कपड़े में अच्छे से बांध लें। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर बांध दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके बाद तुलसी की पूजा करें। तुलसी के सामने बैठकर उन्हें जल चढ़ाएं और मन में श्रद्धा भाव रखें। अब एक दिया लें, उसमें गाय का शुद्ध घी डालें और दीपक को तुलसी के सामने जलाएं। मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा की रात तुलसी के पास जलाया गया घी का दीपक मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इससे घर में बरकत आती है और कर्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप नियमित रूप से यह उपाय वैशाख पूर्णिमा पर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए ताकि आप भी इस पावन दिन का अधिक से अधिक पुण्य और शुभ फल पा सकें। सबसे पहले बात करें अनाज की। भक्तों,
वैशाख पूर्णिमा के दिन अनाज का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। यह दान सिर्फ किसी जरूरतमंद की भूख मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में अन्न की कभी कमी न होने का आशीर्वाद भी देता है। इस दिन चावल, दाल या गेहूं का दान करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि का संचार होता है। अब बात करते हैं घी की। घी जो हमारे धार्मिक अनुष्ठानों और हवन में विशेष स्थान रखता है, उसका दान वैशाख पूर्णिमा पर बहुत पुण्यकारी होता है। घी को पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। इस दिन घी दान करने से न सिर्फ घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। साथ ही यह दान आर्थिक मजबूती भी लेकर आता है और आपको दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भक्तों, तीसरी चीज है फल और सब्जियों का दान। फल और सब्जियां न सिर्फ शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि इन्हें दान करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जब आप वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को फल या ताजी सब्जियां देते हैं, तो आप न सिर्फ उनकी भूख मिटाते हैं, बल्कि उनके चेहरे की मुस्कान के साथ आपकी आत्मा को भी शांति मिलती है। चौथी चीज है मिठाई का दान। भक्तों, मिठाई का दान करना घर में खुशियों को बुलाने जैसा होता है। यह एक ऐसा दान है जो न सिर्फ सामने वाले को मीठा स्वाद देता है, बल्कि रिश्तों में भी मिठास भर देता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन मिठाई का दान करने से घर में प्रेम, सहयोग और समृद्धि का माहौल बनता है। यह छोटे से कर्म से ही घर का वातावरण हरा भरा और खुशहाल बन जाता है। अब बात करते हैं सफेद चावल की। भक्तों, सफेद चावल का दान वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत विशेष माना गया है। चावल को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप इस दिन सफेद चावल दान करते हैं, तो यह घर में धन, धान्य और स्थिरता लेकर आता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो यह दान आपके लिए वरदान बन सकता है। यह न केवल धन संपत्ति में वृद्धि करता है, बल्कि आपके जीवन में स्थायित्व भी लाता है। भक्तों, अगली चीज है गुड़। गुड़ का दान भी इस दिन अत्यंत फलदायक माना गया है। गुड़ को सुख, मिठास और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है। जब आप गुड़ का दान करते हैं, खासकर किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद को, तो आपके जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द का भाव बढ़ता है। यह दान आपके रिश्तों को मजबूती देता है और जीवन को सुखमय बनाता है। और अंत में बात करते हैं नमक की। भक्तों, नमक का दान वैशाख पूर्णिमा के दिन एक अद्भुत उपाय माना गया है। नमक हमारे जीवन में स्वाद ही नहीं लाता, बल्कि यह हमारे कर्मों की तीव्रता और असर को भी दर्शाता है। इस दिन नमक का दान करने से जीवन में आने वाली रुकावटें और बाधाएं दूर होती हैं। यह दान जीवन को संतुलन और शांति देने वाला होता है। 13 मई वैशाख के इस अति पावन महीने में भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी नाराज, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि वैशाख के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार कि वैशाख मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार वैशाख के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार ये महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि वैशाख के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा।
यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वैशाख के महीने में वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस महीने में किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वैशाख के महीने को सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक शुभ सुविधाओं की प्राप्ति होती है, एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वैशाख के इस अति पावन महीने में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस महीने आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उतना ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती है। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घर में भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं, सारे व्रत त्योहार रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफ, मुसीबतें आती ही रहती हैं, जिस वजह से कई बार हमारा विश्वास भी भगवान पर से डगमगाने लगता है। यहाँ तक कि कई लोग भगवान के अस्तित्व को भी मानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए वैशाख के महीने को सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस महीने में सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य वैशाख के इस महीने में इन 7 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि ये पूरा महीना श्री लक्ष्मी नारायण का होता है, और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में इस महीने की महत्वता का वर्णन है। इस महीने सिर्फ एक दिन भगवान की सच्चे मन से पूजा पाठ करने से आपको एकादशी तिथि के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। वही कोई व्यक्ति अगर रोज शास्त्रों में बताए गए इन उपायों को करता है एवं कुछ विशेष गलतियां करने से बचता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कभी कोई दुख, तकलीफ, रोग, शोक का स्थान नहीं रह जाता, और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस महीने भगवान आप पर प्रसन्न हो गए, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी महीने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है।
आइए जानते हैं कि वैशाख के इस अति पावन एवं पवित्र महीने में कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, तुलसी जो हम सभी सनातनी भाई बहनों के घरों की शोभा होती हैं, इन्हें माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी मां के पत्तों को ना तोड़े, ना ही उन्हें स्पर्श करें। साथ ही साथ विशेषकर एकादशी, रविवार एवं मंगलवार के दिन तुलसी माता में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन तिथियां में माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, और तुलसी माता में आपका यह जल चढ़ाना माता तुलसी के व्रत को खंडित कर देगा, जिस वजह से आपको पुण्य की जगह माता के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैशाख का संपूर्ण महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता, लक्ष्मी जी एवं भगवान हनुमान का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी इस महीने में मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए इस महीने में महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें, और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस पूरे महीने भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख माह में व्रत रखने के महत्व को बहुत ज्यादा बताया गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है, जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं तो इसका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड्स के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहे तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों में नहीं करनी चाहिए, एवं ना ही पूजन सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, इस महीने में आने वाली पूर्णिमा एवं एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है, और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश न करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग करके रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती है। आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं, घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, जिन घर में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं
ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि वैशाख के दिनों में और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे एस्ट्रो केपी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा उपाय भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए भी एस्ट्रो केपी आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि वैशाख के महीने में और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें। इन चीजों का दान दो। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि वैशाख माह में दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, एवं इस महीने आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार, एकादशी एवं पूर्णिमा के दिनों किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे महीने पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस महीने ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे महीने काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल सिर्फ सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को ही काटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोग रविवार के दिन स्कूल, कॉलेज एवं ऑफिस में छुट्टी होने के कारण रविवार को ही बाल एवं नाखून कटवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये परंपरा अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी, जिनका अध्यात्म से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके यही प्रथा बन गई। लेकिन यदि आपके पास थोड़ा भी वक्त है तो आप इन्हीं 3 दिनों में अपना 6 कर्म करें, क्योंकि इस महीने इस 3 दिनों के अलावा एकादशी एवं पूर्णिमा तिथि को बाल, दाढ़ी एवं नाखून कटवाने से व्यक्ति से सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं। साथ ही पूर्णिमा, एकादशी एवं गुरुवार के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, इस महीने किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल 1 महीने नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें वैशाख के महीने की, तो इस महीने यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा वैशाख के इस पूरे महीने आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो वैशाख के महीने में पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ग्रंथों और शास्त्रों में वैशाख मास को अत्यंत पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह मास न केवल तप, दान, जप और व्रत का माह है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे महीने में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है
और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। वैशाख मास में मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस मास में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाएं, विशेषकर बच्चों के प्रति। हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है, इसलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। यह समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी का पूजन इस मास में विशेष फलदायक होता है, लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि वैशाख के महीने में माता तुलसी स्वयं व्रत रखती हैं, अपने पुत्र के लिए उपवास करती हैं। अतः इस अवधि में भूलवश भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए।